बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित टॉपिक जड़त्व आघूर्ण संबंधी प्रमेय में समांतर अक्षों की प्रमेय के बारे में हम आपको बता चुके हैं और समांतर अक्षों की प्रमेय के अनुप्रयोग, जिसमें कि 3 अनुप्रयोग हैं, एक अनुप्रयोग के बारे में भी हम इसके पहले की वीडियो में आपको बता चुके हैं। इसी क्रम में समांतर अक्षों की प्रमेय के अनुप्रयोग में जो दूसरा अनुप्रयोग है उसके बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं। दूसरा अनुप्रयोग है कि ठोस बेलन की निरक्षीय अक्ष के समांतर बेलन के एक सिरे से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। तो गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। जैसे कि हम आपके सामने बनाए हैं, ऐसे आप इस चित्र को बना लीजिए। अब इस निरक्षीय अक्ष के समांतर बेलन के एक सिरे से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का सूत्र ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि यदि ठोस बेलन की लंबाई जो है वह स्मॉल l है, द्रव्यमान m है, त्रिज्या जो है वह r है, तो इस दशा में इस ठोस बेलन के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा वह होगा ICM बराबर mL²/12 धन R²/4। तो आइए लिख लेते हैं कि माना ठोस बेलन की लंबाई स्मॉल l, द्रव्यमान m और त्रिज्या कैपिटल R है, तब बेलन के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? हो जाएगा ICM बराबर m ब्रैकेट में L²/12 धन R²/4। m L²/12 धन R²/4। ये तो इस ठोस बेलन के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण है। अब आगे जो है समांतर अक्षों की प्रमेय लगाने पर लिखेंगे समांतर अक्षों की प्रमेय लगाने पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि ठोस बेलन की निरक्षीय अक्ष के समांतर बेलन के एक सिरे से गुजरने वाली लगाने पर लिखेंगे कि बेलन के एक सिरे से गुजरने वाली अक्ष के परितः
जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? समांतर अक्षों की प्रमेय से हो जाएगा कैपिटल I बराबर ICM अधन MA स्क्वायर। I बराबर ICM धन MA स्क्वायर। ICM की जगह पर ही मान रख लेते हैं, लिखेंगे कि ICM का मान रखने पर जब मान रखेंगे तो क्या होगा? हो जाएगा I बराबर ICM की जगह पर, जब इस ICM की जगह मान रखेंगे इसको, तो हो जाएगा ICM की जगह पर M और ब्रैकेट में L स्क्वायर बटे 12 और धन R स्क्वायर बटे 4 और धन MA स्क्वायर, धन जो है MA स्क्वायर। परंतु A इक्वल टू L/2, तो इसलिए क्या होगा? I बराबर M ब्रैकेट में L स्क्वायर बटे 12 और धन R स्क्वायर बटे 4 और धन M A की जगह पर हो जाएगा L/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अथवा I इक्वल टू ब्रैकेट खोल देंगे, हो जाएगा M L स्क्वायर और बटे 12 और धन M R स्क्वायर बटे 4 और धन M L स्क्वायर और बटे 4। अब यहाँ पर इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, अथवा I इक्वल टू M L स्क्वायर बटे 12 और धन M L स्क्वायर बटे 4, इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, धन M R स्क्वायर और बटे 4। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लघुत्तम लेंगे 12, तो हो जाएगा क्या? अथवा I इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 12 लघुत्तम लिया तो यहाँ पर ML स्क्वायर और धन यहाँ पर हो जाएगा 4 तियाँ 12 तो 3ML स्क्वायर और पूरे को बटे 12 और धन M R स्क्वायर बटे 4, तो हो जाएगा अथवा I इक्वल टू 4ML स्क्वायर बटे 12 और धन M R स्क्वायर बटे 4, ये हो जाएगा, अथवा I इक्वल टू कट जाएगा तो हो जाएगा ML स्क्वायर बटे 3 और धन M R स्क्वायर बटे 4, ये हो जाएगा, अथवा I इक्वल टू M कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा L स्क्वायर बटे 3 और धन R स्क्वायर बटे 4, यही होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। हमने जो है जब जड़त्व आघूर्ण समांतर अक्षों की प्रमेय का जब सूत्र लगाया, बेलन के एक सिरे से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I बराबर ICM प्लस MA स्क्वायर। ICM की जगह पर जो इस बेलन के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष है उसके परितः जड़त्व आघूर्ण ICM बराबर ML स्क्वायर बटे 12 धन R स्क्वायर बटे 4। इसको जो है जब हमने इस सूत्र में रखा तो यह इस रूप में प्राप्त हुआ। फिर ये A इक्वल टू L/2 यहाँ पर रखा, हो गया L स्क्वायर बटे 4। अब ML स्क्वायर बटे 12 और ML स्क्वायर बटे 4 को एक तरफ कर लिया, इन दोनों का लघुत्तम 12 हो गया। यहाँ पर ML स्क्वायर, यहाँ पर 4 तियाँ 12 तो 3ML स्क्वायर जुड़ गया तो 4ML स्क्वायर बटे 12 और धन MR स्क्वायर बटे 4। अब
जो है 4 ml²/12 कट जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा ml²/3 और धन mr²/4। यम जब कॉमन लिया तो आया I बराबर यम ब्रैकेट में L²/3 धन R²/4। तो यही जो है समांतर अक्षों की प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग है, जो कि क्या था, ठोस बेलन की निरक्षीय अक्ष के समांतर बेलन के एक सिरे से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, और जिसका सूत्र हमें जो प्राप्त हुआ I बराबर m ब्रैकेट में L²/3 और धन R²/4। तो ये था दूसरा अनुप्रयोग। अब आप तीसरा अनुप्रयोग देखिए। इस प्रमेय का जो तीसरा अनुप्रयोग है, अब आप उसको देखिए, जो कि है ठोस गोले के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा ठोस गोले के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा के परितः स्पर्श रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण स्पर्श रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण का जो है सूत्र प्राप्त करना है। तो इसके लिए ठोस गोले का एक चित्र बना लेते हैं इस तरह से। इस तरह से एक चित्र बना लेते हैं और उसके बाद जैसे कि कहा गया है कि स्पर्श रेखा के परितः, तो एक रेखा जो है जो कि इस ठोस गोले को स्पर्श करती हुई खींची गई है, इसी के परितः जो है जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। और दूसरा जो है इस गोले के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष है, इन दोनों अक्षों के बीच की जो दूरी है, या चाहे कह लें कि ठोस गोले की जो त्रिज्या है वह कैपिटल R है, और जो गोले का द्रव्यमान केंद्र है वह O है। गोले का द्रव्यमान केंद्र जो है वह O है। तो यहाँ पर जो है यदि गोले का द्रव्यमान m और त्रिज्या कैपिटल R है, तो उस दशा में ठोस गोले के व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण I बराबर होता है 2/5 mr²। तो लिख लेते हैं कि यदि ठोस गोले का द्रव्यमान m और त्रिज्या कैपिटल R है, तब त्रिज्या जो है कैपिटल R है, तब ठोस गोले के व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण व्यास के परितः का मतलब
इसके द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण क्या हो जाएगा? हो जाएगा ICM बराबर 2/5 mr²। ICM बराबर 2/5 mr²। आगे समांतर अक्षों की प्रमेय लगाने पर क्या होगा? कहा कि स्पर्श रेखा के परितः, तो लिखेंगे ठोस गोले के पृष्ठ पर खींची गई, लगाने पर ठोस गोले के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा के परितः जड़त्वाघूर्ण क्या होगा? समांतर अक्षों की प्रमेय से I बराबर ICM और प्लस MA²। I बराबर ICM प्लस MA²। अब ICM की जगह पर इस ठोस गोले के व्यास के परितः जो जड़त्वाघूर्ण का जो ये सूत्र है, जो मान है 2/5 mr², इसी को हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। हो जाएगा ICM का मान रखने पर लिखेंगे ICM का मान रखने पर, जब रखेंगे तो क्या होगा? इस सूत्र में I बराबर ICM प्लस MA² में ICM के मान को हम रख लेते हैं। रखेंगे तो हो जाएगा I बराबर ICM की जगह पर 2/5 mr² और धन MA²। 2/5 mr² धन MA²। फिर यहाँ पर परंतु A = R, तो इसलिए I = 2/5 mr² और धन mr² हो जाएगा, अथवा I = लघुत्तम लेंगे, यहाँ पर 5 होगा तो हो जाएगा 2 mr² और धन 5 mr² हो जाएगा, अथवा I बराबर 5 2 7 7/5 mr²। यही जो है इस ठोस गोले के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा के परितः जड़त्वाघूर्ण का सूत्र है, जो कि समांतर अक्षों की प्रमेय के सिद्धांत से प्राप्त हुआ है। I बराबर 7/5 mr²। तो इस स्पर्श रेखा के परितः जड़त्वाघूर्ण के इस सूत्र को, इस व्यंजक को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमने चित्र बनाया और मान लिया कि माना गोले का द्रव्यमान m है, त्रिज्या जो है कैपिटल R है। तो इस दशा में ठोस गोले के व्यास के परितः जो जड़त्वाघूर्ण होता है ICM बराबर 2/5 mr²। उसके बाद समांतर अक्षों की प्रमेय से I बराबर ICM प्लस MA², इसमें हम ICM का मान रखा जैसे कि हम यहाँ पर रखे हैं। उसके बाद परंतु A जो है वह R के बराबर होता है, दूरी जो है वह R के बराबर होता है। तो इस दशा में I बराबर 2/5 mr² धन mr²। कैलकुलेट किया तो आया I बराबर 7/5 mr²। तो ये था समांतर अक्षों की अनुप्रयोग का तीसरा अनुप्रयोग, जो कि आपके पाठ्यक्रम में समांतर अक्षों की
जो प्रमेय है, इसके अलावा इसके 3 अनुप्रयोग हैं। तो हमने इस तरह से तीनों अनुप्रयोगों के बारे में आपको बताया है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने समांतर अक्षों की 2 अनुप्रयोगों के बारे में बताया है। इसके पहले की वीडियो में हम समांतर अक्षों की प्रमेय क्या होती है और एक अनुप्रयोग के बारे में इसके ठीक पहले की वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो इसमें शेष जो 2 अनुप्रयोग थे समांतर अक्षों की प्रमेय के, उसके बारे में हमने बताया है। जैसे बताए हैं उसे आप ध्यान से देखें, सुने, समझें, नोट करें। इस चैप्टर के बचे हुए और जो भी टॉपिक हैं उन्हें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।